कल से घर पितृपक्ष। इस बार किस तिथि का क्षय, कौन कर सकता है श्राद्ध? यहां मिलेगा आपको श्राद्ध से जुड़े हर सवाल का जवाब। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जिनकी मृत्यु तिथि याद नहीं रहती या किन्हीं कारण से हम श्राद्ध नहीं कर पाते, ऐसे जात अज्ञात सभी लोगों का श्राद्ध पितृ अमावस्या को किया जा सकता है। इस दिन श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। इसके बाद ही पितृ पक्ष का प्रारंभ 29 सितंबर से हो रहा है। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति है श्राद्ध। इसको महालय भी कहा जाता है। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से ही हो जाता है। इस बार पितृपक्ष या महालय 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक रहेंगे। कब होता है पितृपक्ष? भाद्रपक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर श्राद्ध पक्ष आश्विन मास की अमावस्या तक होता है। पूर्णिमा का श्राद्ध उनका होता है जिनकी मृत्यु वर्ष की किसी पूर्णिमा को हुई हो। वैसे जात अज्ञात सभी का श्राद्ध आश्विन अमावस्या को किया जाता है। जल और तिल ही क्यों, श्राद्ध पक्ष में जल और तिल देवान्न द्वारा तर्पण किया जाता है। जो जन्म से लय मोक्ष तक साथ दे वही जल है। तिलों को देवान्न कहा गया है। इससे ही पितरों को तृप्ति होती है। 3 पीढ़ियों तक का ही श्राद्ध केवल 3 पीढ़ियों तक कहा होता है। धर्मशास्त्रज्ञों के मुताबिक सूर्य के कन्या राशि में आने पर परलोक से पितृ अपने स्वजनों के पास आ जाते हैं। देवतुल्य स्थिति में 3 पीढ़ी के पूर्वज गिने जाते हैं। पिता को वसु के समान, रुद्र दादा के समान और परदादा आदित्य के समान माने गए हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति केवल 3 पीढ़ियों तक ही सीमित रहती है। कौन कर सकता है तर्पण? पुत्र, पौत्र, भतीजा, भांजा, कोई भी श्राद्ध कर सकता है। जिनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है लेकिन पुत्री के कुल में है तो ढेवता और दामाद भी श्राद्ध कर सकते हैं। कौवा, कुत्ता और गाय, इनको यम का प्रतीक माना गया है। गाय को वैतरणी पार करने वाली कहा गया है। कौवा भविष्यवक्ता और कुत्ते को अनिष्ट का संकेतक कहा गया। इसलिए श्राद्ध में इनको भी भोजन दिया जाता है। चूंकि हमको पता नहीं होता कि मृत्यु ऐप पर पड़े हमारे पितृ किस योनि में गए, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से गाय, कुत्त और कौवा को भोजन कराया जाता है। कैसे करें श्राद्ध? पहले यम के प्रतीक कौवा, कुत्ते और गाय का अंश निकालें। इसमें भोजन की समस्त सामग्री में से कुछ अंश डालें। फिर किसी पात्र में दूध, जल, तिल और पुष्प लें। कुश और काले तिलों के साथ 3 बार तर्पण करें। पितृदेवताभ्यो नम पढ़ते रहें। वस्त्रत्तदि जो भी आप चाहें पितरों के निमित्त निकालकर दान करें। दूर दराज में रहने वाले सामग्री उपलब्ध नहीं होने पर एक सरल उपाय के माध्यम से पितरों को तृप्त किया सकता है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खडीडी ढियाहे हो जाइए। अपने दाएं हाथ के अंगूठे को पृथ्वी की ओर करिए। 11 बार पढ़ें तस्मै स्वधा नम। यह पितरों के प्रति आपकी भावांजलि होगी। कब कौन सा श्राद्ध? पूर्णिमा का श्राद्ध 29 सितंबर, प्रतिपदा द्वितीया 30 सितंबर, एकादशी 9-10 अक्टूबर दोनों दिन मान्य और पितृ विसर्जन अमावस्या 14 अक्टूबर को है। इस बार श्राद्ध की कुछ तिथियों में समय भेद होने के कारण सभी 16 श्राद्ध एक क्रम में नहीं है। चतुर्थी का क्षय हो रहा है और एकादशी 2 दिन पड़ रही है। प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध एक ही दिन है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो PLZ वीडियो को लाइक शेयर कर दें।